हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्लांट ग्रोथ। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है एवरीथिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड इन सेकेंड पार्ट they have discussed everything about development। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ, बाद में देखेंगे डेवलपमेंट। तो जब देख लेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, अभी डिस्कशन का टॉपिक है कि व्हाट इज ग्रोथ। तो आप ग्रोथ को हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं? चैप्टर नंबर 1 में आपने ग्रोथ पढ़ा था, बताइए चलिए क्या होता है ग्रोथ। ग्रोथ होता है टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ द सेल। सेल का या तो नंबर बढ़ जाना या तो सेल का साइज बढ़ जाना, दैट इज रेफर टू एज ग्रोथ। तो सिमिलर दैट इज ग्रोथ इन प्लांट। अब प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट ग्रोथ, कैसी होती है ग्रोथ, कितने फेज में होती है ग्रोथ, ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करना है। सो ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। सारे के सारे जो प्लांट सेल्स होते हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। तो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसेंडेंट्स होते हैं फर्टिलाइज्ड एग के। The zygote develops into a mature plant through growth and differentiation, forming roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds, and then they eventually die। तो सब कुछ पढ़ लिया है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें ये लास्ट चैप्टर है। तो हमें इतना बेसिक्स पता है कि कोई सा भी लिविंग टिश्यू अगर होता है तो वो कैसे डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम जाइगोट एंड जाइगोट से डेवलप होके देन ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होता है एंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग दैट इज फॉर्म्ड। ओके, तो प्लांट ग्रोथ का क्या एस्पेक्ट है कि जाइगोट जो था उसने ग्रो किया एंड डिफरेंशिएट किया, तब जाके रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म हुए। क्लियर? नाउ growth is an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or an individual cell। So what is the definition of growth? This is very very important। growth की definition आपको पता होनी चाहिए। तो growth होता क्या है? It is a irreversible increase, irreversible permanent increase। ऐसा नहीं कि आज मैंने ग्रो किया था, अब कल मेरा मन नहीं कर रहा था, बोलूँगी नहीं यार मेरे को अब नहीं करना, मैं वापस से पतले हो जाती हूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम जैसे उसे बेटर कौन समझ सकता है? तो ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ग्रोथ इज ऑलवेज इंक्रीज। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि कुछ चीज डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो गई तो आप बोलोगे अरे ग्रोथ हो रही है। नो, ग्रोथ इज ऑलवेज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज एंड इंक्रीज कुड बी इन size of an organ or any part of the organ or any individual cell। If there is increase in the size of any a cell, organ or any part of the plant, that will be referred to as growth। And what are the two properties of growth? That is, it is irreversible and permanent। Irreversible and permanent। It involves metabolic processes that consume energy। So for growth, your body needs energy, your or plant body, everyone needs energy in the form of ATP। और energy कैसे utilize होती है? Energy is utilized through metabolic pathway and metabolic processes। Clear? Okay। Now, plant growth continues throughout the life due to the presence of meristems। plants में क्या present होता है? plant have specialized tissue called meristems। that this you have studied in the chapter anatomy of plant। तो आपने पढ़ा था plant के पास में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, permanent tissue and meristematic tissue। अब अगर मैं बात करती हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उनको मेरिस्टेमेटिक बोलते ही इसीलिए थे बिकॉज वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। दे डिवाइड लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर वो मेच्योर हो गए हैं और उनकी डिवीजन की एबिलिटी इन केस चली गई है तो दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो इसीलिए अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है, थ्रू आउट लाइफ प्लांट ग्रो करते हैं। हमारी तरह नहीं होता। ह्यूमंस में क्या होता है? मैं जब 16-17 एज में थी, 16 से 17 ईयर्स ऑफ एज में थी, तब तक मेरी ग्रोथ हुई, तब तक मेरी हाइट बढ़ी, सब कुछ तभी तक हुआ। फिर ऐसा नहीं था कि अभी भी अब मैं एवरीडे माय हाइट इज इंक्रीजिंग, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनमें एक डेफिनेट
टाइम ऑफ पीरियड तक ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड इट अकर थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों होता है प्लांट में ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, due to presence of meristem, because plant have specialized dividing tissue refers to as meristem. Meristematic cells have the capability to divide and self perpetuate. उनको divide करके अपना number increase करने की ability होती है with this meristematic cells. The growth where new cells are always added to the plant body by the activity of the meristematic tissue is called open form of growth. तो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, हमेशा याद रखना है प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, विच मीन्स थ्रू आउट द प्लांट लाइफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता जाता है और ऑलवेज इट जस्ट कीप्स ऑन एडिंग न्यू सेल टू द प्लांट, और इसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती रहती है. This type of growth where new cells are added every time, each time is referred to as open form of growth, is referred to as open form of growth. Clear everyone? Okay. Now, प्लांट ग्रोथ की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो सबसे पहली बात, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट. प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडिटर्मिनेट? चलो देख लेते हैं. इनडिटर्मिनेट का ये मतलब है कि बस होती जाएगी, होती ही जाएगी, होती ही जाएगी. इट इज़ नॉट डिटर्मिनेट कि एक टाइम बाद चलो होगा और रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता. प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है. इट अकर थ्रू आउट द लाइफ. एंड इफ वी टॉक अबाउट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स. पहला जो होता है, जो इनिशियल फेज ऑफ द प्लांट में होता है, अभी प्लांट छोटू सा था, अब जो उसमें पहले अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, दे आर रेफर टू एज प्राइमरी ग्रोथ. दे आर रेफर टू एज प्राइमरी ग्रोथ. क्योंकि भाई जब आप छोटे थे तो आपके फेस में जो बिल्कुल पहली बार चीज़ें ग्रो करी, आपकी हाइट बढ़ी, आपके बोन्स डेवलप हुए, एवरीथिंग जस्ट कीप ऑन एडिंग ऑन इन योर बॉडी, दैट इनिशियल ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ इज रेफर टू एज प्राइमरी ग्रोथ. प्लांट्स के लिए वी रेफर टू इट एज प्राइमरी ग्रोथ. तो क्या होता है भैया प्राइमरी ग्रोथ में? इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम. इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस. तो अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो चलो हम उसको रिवाइज करा देते हैं. हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का होता है. पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी वो होता है जो प्राइमरी ग्रोथ कराता है और सेकेंडरी वो होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है. प्राइमरी में अगर हम डिवाइड करें तो वी हैव टू मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में हमारे पास होता था लेटरल मेरिस्टेम. विच मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया था कि जो मेरिस्टेम है वेदर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ. तो अगर किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तो इट इज रेफर टू एज प्राइमरी मेरिस्टेम. और प्राइमरी मेरिस्टेम मेनली कौन होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दैट इज व्हाई यू सी हियर इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम. इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग द एक्सिस. तो प्लांट की जो लेंथ बढ़ रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द मेरिस्टेम्स. तो पहली जो इनिशियल फेज में ग्रोथ होती है दैट ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? चलो देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है. तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लेटरल मेरिस्टेम. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम. तो सेकेंडरी ग्रोथ इन जिम्नोस्पर्म एंड इन डाइकॉट्स हमें देखने को मिलती है. इट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. विच मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम. ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द वास्कुलर लेटरल मेरिस्टेम. याद आ रहा है? वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, एवरीथिंग. These cause the increase in girth of the organ. It cause increase in the girth of the organ. तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो वो इनडिटर्मिनेट है. बट इनडिटर्मिनेट ऑल्सो इन टू फॉर्म. पहला होता है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है? प्राइमरी ग्रोथ का सीधा सीधा ये मतलब है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम्स प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे और होगा क्या? प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी. इट विल इलोंगेट, इट विल इंक्रीज इन लेंथ. और अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो इट विल कॉज बाय सेकेंडरी ग्रोथ कौन सा मेरिस्टेम कराता है?
लेटरल मेरिस्टेम कराता है, और होगा क्या उसमें, प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी, गर्थ लैटरली ग्रो करेगा. हाइट वॉज इंक्रीज बाय प्राइमरी ग्रोथ एंड गर्थ इज इंक्रीज इन सेकेंडरी ग्रोथ. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, and in growth also you understand the concept why plant growth is indeterminate. Clear? Now second property, growth is measurable. जो plant की growth होती है आप उसे measure कर सकते हो. measure in the sense कि कितना increase हुआ है, how much is increased in respect to particular time. तो growth कैसे measure कर सकते हैं, measure कर सकते हैं at cellular level. ग्रोथ अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्यूलर लेवल पे, तो सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ हो रही है, ईच इंडिविजुअल सेल इज ग्रोइंग. अब सेल ग्रो कर रही है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सेल ग्रो कर रही है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. बाय प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है. किसका, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट सेल इज ग्रोइंग, indicating that cell is growing. Clear? Now, increase in protoplasm is difficult to measure directly. अब ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ हो रही है, बहुत ही बढ़िया हो रही है, लेकिन क्या तुम ये अमाउंट को मेजर कर पाओगे? तुम हर सेल के इंडिविजुअली साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हो क्या? इज देयर इज एनी स्केल टू मेजर? नो. साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर करना इट्स नॉट कप ऑफ आवर टी, भाई हम नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए क्या किया जाता है, सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर्स लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर. तो अब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर करना हमारे बस की बात नहीं थी, तो इसीलिए हमने ग्रोथ को मेजर करने के लिए कुछ और मेथड्स ढूंढे, जैसे कि आप वेट मेजर कर लो, ड्राई वेट, वेट वेट. आप क्या कंपेयर कर सकते हो, आप लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ये कंपेयर कर सकते हो. लास्टली आप सेल नंबर को कंपेयर करके प्लांट की ग्रोथ का एस्टिमेशन निकाल सकते हो. जैसे कि देखा जाए तो एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताऊं तो वाटरमेलन है. वाटरमेलन जो है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आपको उसकी ग्रोथ का आइडिया मिल जाएगा. अगर आप लीव्स की बात करते हो तो लीव्स में लीव का सरफेस एरिया ग्रो करेगा, जिससे आपको उसके ग्रोथ का आइडिया मिल जाएगा. सो दीज आर द सम पॉइंट्स, दिस आर द सम फैक्टर्स जिनके थ्रू आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो. क्लियर? तो पहला पॉइंट, ग्रोथ क्या होता है. सेकेंडली, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है. थर्डली, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, इट इज मेजरेबल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सी द फेजेस ऑफ ग्रोथ. व्हाट आर द 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ? तो नंबर 1, देयर इज मेरिस्टेमेटिक फेज. अब जिसने थोड़ा सा भी मॉर्फो और एनाटॉमी पढ़ा है उसको ये रूट कैप में मैंने उसको समझ में आता होगा कि मैंने रूट में 3 जोन्स बताए थे. 3 जोन्स. सबसे पहले जो नीचे होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड सबसे ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो ये 3 रीजन होते हैं, और यहाँ सबसे नीचे प्रेजेंट होता है रूट कैप, एंड ऑल्सो यहाँ टॉप में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स. यहाँ नीचे होता है रूट कैप और यहाँ होते हैं रूट हेयर्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल रूट. रूट का स्ट्रक्चर होता है ये. ठीक है, अब जैसे यहाँ 3 रीजन्स होते थे रूट की ग्रोथ के लिए, सिमिलरली देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ. फेजेस ऑफ ग्रोथ. और मैंने क्यों बोला ऐसा, बिकॉज वो नेम काफी सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. पहला जो फेज होता है ग्रोथ का, इट इज मेरिस्टेमेटिक फेज. तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल को करना है डिवाइड, सेल को ग्रो करना है. इट अकर इन द मेरिस्टेम. तो होगा कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक फेज है तो मेरिस्टेम्स पे होगा, रूट एपिक्स की एंड शूट एपिक्स पे. जो शूट और रूट एपिक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, वहां पर होता है मेरिस्टेमेटिक फेज. तो व्हाट इज द साइट ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज, कहाँ पे होता है, एट रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम. क्लियर? चलो, अब होता क्या है, सेल्स इन दिस रीजन हैव रिच प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि सेल को डिवाइड करना है तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, एंड लार्ज न्यूक्लियाई. ऑल्सो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होकर 2 में डिवाइड होना होगा अल्टीमेटली. एक सिंगल न्यूक्लियस को डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनने होंगे, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी लार्ज. तो सबसे पहले सेल्स को डिवाइड करना है, इसलिए अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल बी वेरी हाई, साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी मोर. न्यूक्लियस जो होगा वो बड़ा सा होगा.
Cell wall are primary thin and cellulosic with abundant plasmodesmata. अगर हम डिस्कशन करते हैं अबाउट सेल वॉल्स तो दे विल बी प्राइमरी सेल वॉल क्योंकि अभी उन्हें डिवाइड करना है, एंड दे आर थिन एंड सेल्यूलोसिक विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा. उनमें जो सेल टू सेल जंक्शन होते हैं दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा, उसका नंबर बहुत ज़्यादा हाई होगा. क्यों हाई होगा? because cell is in phase of dividing, in phase of growing, so there must be need to transfer the nutrient among themselves. nutrient transfer की ज़रूरत पड़ सकती है because cell अभी dividing phase में है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको क्या क्या, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ में आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए. नंबर 1, कहाँ होता है ये? तो रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम पे. What will be the property of cell in meristematic phase? सेल कैसी दिखेगी अगर मेरिस्टेमेटिक फेज में है? तो सेल में प्रोटोप्लाज्म अबंडेंट होगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, सेल वॉल थिन होगी एंड बहुत ही हाई नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा हमें देखने को मिलेंगे. सो क्लियर विथ मेरिस्टेमेटिक फेज? समझ में आ गया पहला फेज? वेरी गुड. अब हम चलते हैं सेकेंड फेज की तरफ, दैट इज फेज ऑफ इलोंगेशन. इलोंगेशन फेज, it occurs in cell proximal just next away from the tip to meristematic zone. So for example, this is a root. ये एक रूट है. अब यहाँ रूट में मैंने ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है, दिस इज रीजन ऑफ, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब यहाँ पे सेल्स ने बहुत ज्यादा डिवाइड कर लिया. अब ये सारी सेल्स एंटर कर जाएंगी इनटू इनटू इलोंगेशन फेज. कहाँ एंटर कर जाएंगी? इनटू इलोंगेशन फेज. तो इलोंगेशन फेज में आप ध्यान रखिए, इट अकर्स इन सेल जस्ट प्रोक्सिमल, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू मेरिस्टेमेटिक जोन. तो मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जस्ट प्रोक्सिमली उन सेल्स में होता है इलोंगेशन फेज. क्या होता है उसमें? इलोंगेशन फेज. सेल्स हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल में वैक्यूल्स का नंबर बढ़ने लगेगा. साइज एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन. तो अभी मेरिस्टेमेटिक फेज में आपने देखा था कि जो सेल्स थी उसमें प्राइमरी सेल वॉल थी, साथ ही साथ में उसमें कोई भी एसएच डिपोजिशन नहीं था. लेकिन अगर अब आप यहाँ देखो तो इलोंगेशन फेज में सेल्स में वैक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होने लगा है. इट हैज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन. साथ ही साथ में जो सेल वॉल थी, नाउ इट बिकम सेकेंडरी एंड स्टार्टेड सम डिपोजिशन. Meristematic में cell wall was very thin, there was no deposition, but in elongation phase now there is deposition in the cell wall. Clear? Okay? Good. आगे चलते हैं, अब थर्ड फेज देखते हैं, दैट इज मैच्योरेशन फेज. तो नाम से समझ में आ रहा है कि मैच्योरेशन फेज में क्या होगा. सेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट मैच्योर्ड. अभी जो मेरिस्टेमेटिक जोन और इलोंगेशन जोन को पास करके अब सेल्स विल एंटर इनटू मैच्योरेशन फेज. क्या होगा मैच्योरेशन फेज में? इट अकर इन द सेल फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स. एपेक्स जो एंड पार्ट होता है, इससे सबसे दूर जो प्रेजेंट होता है दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. क्या होगा भाई मैच्योरेशन में? मैच्योरेशन में जो सेल्स होंगी दे विल अटेन मैक्सिमम साइज. मैक्सिमम साइज उनका गेन हो जाएगा, और मैक्सिमम गेन ऑफ साइज के साथ साथ में जितना भी डिपोजिशन होना है सेल वॉल पे, वो उतना डिपोजिशन होके वॉल पूरी मैक्सिमली थिक हो चुकी होगी. साथ ही साथ में प्रोटोप्लाज्म में भी ऑल द मॉडिफिकेशन आर बीन ऑलरेडी डन एंड नाउ द सेल इज फुली मैच्योर्ड. सबसे पहले मैच्योरेशन जोन लाई कहाँ करता है? इट लाई मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन. तो सबसे नीचे क्या होता है? मैच्योरेशन फेज. देन प्रॉक्सिमल टू मैच्योरेशन इज इलोंगेशन फेज, एंड प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन इज द मैच्योरेशन फेज. 3 फेजेस होते हैं ग्रोथ के. अब अगर हम बात करते हैं मैच्योरेशन फेज में, तो यहाँ पे सेल में प्रॉपरली पूरा का पूरा डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल में, एंड नाउ द सेल इज मैच्योर्ड विथ ऑल द प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस. कहानी समझ आ गई? बहुत इजी सी कहानी है. 3 फेजेस होते हैं, चलो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. 3 फेजेस होते हैं. पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल जो है अभी बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म है, बड़ा न्यूक्लियस है और सेल वॉल बहुत थिन है और ऐसा कोई भी डिपोजिशन नहीं है. इलोंगेशन फेज की बात करें तो अब सेल सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, थोड़ा डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है, वैक्यूलेशन स्टार्ट हो गया है. मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है? मैच्योरेशन फेज में अब सेल में पूरी तरीके से डिपोजिशन कंप्लीट हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म में भी सारे मॉडिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, एंड नाउ द सेल इज मैच्योर अटेनिंग मैक्सिमल साइज.
समझ में आ गया? तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा हमने पढ़ी ग्रोथ क्या होता है, फिर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ पढ़ी, एंड लास्टली हमने पढ़े फेजेस ऑफ ग्रोथ. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट, वी विल स्टडी अबाउट द ग्रोथ रेट. ओके, सो अभी अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, पूछो अपने डाउट्स को, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.